ये क्या लगा रखा आप लोगों ने? कभी कहते हैं यहां जाओ, कभी कहते हैं वहां जाओ, कभी कहते हैं यहां साइन करो, कभी कहते हैं वहां साइन करो। नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन इनफ। ओके, देखिए हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मत समझाइए हमें। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप। यू नो हु आई एम कैप्टन करण, कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूं। एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबूजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7 बजे 549 ने आत्महत्या कर ली। अच्छा। और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर इनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया। बाबूजी, बाबूजी, मैं करण। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी, बाबूजी मैं करण हूं। बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना। बाबूजी, बाबूजी। ही इज डेड कैप्टन। जानता हूं, जानता हूं मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। नहीं, आत्महत्या नहीं है ये। मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गए क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो! कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ कैप्टन करण। यार तुम कितना करते हो यार मेरे। Listen, I love you. I better drive. You can't even walk straight. Come here, sweetheart. Love you, Jan.
सिंघाल साहब, उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। सर, गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है। उसका नाम करण सिंह है। पिछले दिनों जेल में म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्यप्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी। ये उन्हीं का बेटा है। ऑफिसर, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भेज दो कि करण का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। यस सर। कमिश्नर, ही शुड नॉट एस्केप। मेरे बच्चों पर गोलियां चलाने वाला। हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर सिंघाल। आपकी बेटी और दामाद ठीक है ना? हम रवि वर्मा को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक गोली उनके दिमाग के हिस्से को छू कर निकल गई। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी याददाश्त न खो बैठे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि वर्मा, मिस्टर रवि वर्मा, प्लीज स्पीक टू मी। मैं डॉक्टर प्रधान, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए मिस्टर रवि, प्लीज मुझसे कुछ बात कीजिए, प्लीज ट्राई टू स्पीक। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ, काजल, आगे क्या? हाँ, आगे बोलिए मिस्टर रवि। हाँ, शुक्र कीजिए सिंघाल साहब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ। अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है कि काजल के जरिए उनको सब याद आ जाए। बस यूं समझ लीजिए कि रवि के बंद दिमाग की चाबी सिर्फ एक है, और वो है काजल। करण यहां भी आ सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मिलॉर्ड, क्या आज कमिश्नर सत्यप्रकाश को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवि वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिश्नर सत्यप्रकाश को रिश्वतखोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलीलों पर तालियां बजाई थी। काश आपने वो तालियां नहीं बजाई होती। काश जिस दिन मैंने पहली बार झूठ को जिताया था और सच को हराया था, लोगों ने तालियों के बजाय मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब तो ये आम बात है मिलॉर्ड कि झूठ बोलने वाले को ताली मिलती है और सच बोलने वाले को थप्पड़। और उस दिन यही हुआ था मिलॉर्ड। उस दिन मेरी झूठी दलीलों को सुनकर लोगों ने वाह वाह की थी और उस संत जैसे आदमी पर पत्थर मारे। और वो उधर जो मेरी मां बैठी हुई ना जज साहब, उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पत्थर मारने वाले हाथ लोगों के नहीं थे, मेरे थे। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जज साहब, ठीक उसी तरह जैसे सत्यप्रकाश जी का कत्ल फांसी के फंदे से नहीं हुआ था। उस कत्ल के असली मुजरिम वो थे जिन्होंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीदकर उनका खून करने के लिए भेज दिया। भाषण बहुत हो गया मिस्टर रवि वर्मा। अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वरना खामखा अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ है, मेरे पास हर वो सबूत है। लीजिए उनके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मैं आज अदालत के सामने पेश करता हूं। रवि, क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रहा हूं धर्म, इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई में गुरुओं ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। देखता हूं आज उसकी अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है। छोड़ बच्ची को, बहुत बुरा होगा तेरा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं। छोड़ दे बच्ची को, छोड़। बुरा। पूजा।
बच्ची को अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत यह हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंघाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि, पूजा। इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे सट जाओ, जाओ। हट जाओ आगे से। हट जाओ। सिंघाल, पूजा को छोड़ दे। सिंघाल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो, मैं कहता हूं। हट जा, हट जा, हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर, बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कह दे कि ये लीजिए। चलिए करण भैया। मेरा हिसाब फिर भी तुझ पर बाकी है वकील। हाँ, मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा। और तू क्या समझता है, कानून मुझे छोड़ देगा? नहीं। हाँ, छोड़ भी सकता है, बशर्ते तुम्हें कोई अच्छा सा वकील मिले। तू लड़ेगा मेरा केस?